गाइज आप सभी को नमस्कार। गाइज आज का वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारा मन जो है कि कंफ्यूज क्यों होता है, हमारा ब्रेन जो है कि सही तरीके से डिसीजन क्यों नहीं ले पाता और क्यों जो है कि हमें जो है कि बार बार जो नेगेटिव विचार आते हैं तो परेशान होने लगते हैं। क्योंकि ये दिमाग में ही तो विचारे आते हैं। कहाँ आते हैं विचार? आपको जो है कि कुछ नुकसान होने का डर लगता है, कुछ बुरा होने का डर लगता है, कुछ हो जाने का डर लगता है। ये जो बार बार जो विचारे आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? दिमाग में आ रहे हैं और मन में आ रहे हैं। ये सारा जो विचारे आ रहे हैं तो माइंड हमारा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो आज इसी वीडियो में समझेंगे कि प्रैक्टिकल वे में समझेंगे कि हमारा माइंड, हमारा ब्रेन कंफ्यूज क्यों हो जाता है और इस कंफ्यूजन से अपने ब्रेन को और अपने मन को किस तरीके से बाहर निकालें। ये लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिएगा तो आपको जो है कि सारा चीज़ प्रैक्टिकली वे में समझ में आएगा। देखिए हमारा ब्रेन जो, अगर आपको मानसिक समस्या है, अगर आपको डिप्रेशन है, फोबिया है, किसी भी तरह के समस्या से अगर सफ़र कर रहे हैं तो जो है कि क्या होता है, मन जो है कि आपका बार बार नेगेटिव विचार ला रहा होता है, आपका मन कंफ्यूज हो जाता है। देखिए कोई भी मानसिक समस्या है, क्या गाइस मानसिक समस्या है तो आपको क्या करना है, देखिए इसमें जो है कि उस जैसे SDFC, इसमें क्या होता है, सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं होता है। कोई भी सिचुएशन है, कहीं भी क्या होता है, आपको जो है कि सिचुएशन आता है, सिचुएशन के साथ डाउट आता है, डाउट के साथ मतलब ऑब्सेशन आता है, कोई विचारे आता है कि कहीं नुकसान हो जाएगा, कहीं बुरा हो जाएगा। तो ये जो है कि जैसे हाथ साफ सफाई करने वाले में आप साफ सफाई जो है एक बार कर लिए, लेकिन फिर भी वो हम आता है कभी अभी भी गंदा लगा हुआ है, फिर डर आता है कहीं गंदगी फैल जाएगा। अब जो ये डर जो आता है ना, गंदगी फैल जाएगा, यहाँ पर मन कंफ्यूज होता है कि गंदगी फैल जाएगा, क्या सच में गंदगी फैलती है, क्या सच में नुकसान हो जाता है। तो ये माइंड यहीं पर कंफ्यूज होता है, जहाँ डर वाला ये विचार का सामना नहीं करते हैं आप, क्योंकि इसी विचार को जो है कि आपका गलत कंडीशनिंग यहीं पर बनता है। आपका ब्रेन जो है कंफ्यूज यहीं पर होता है इस डर वाले विचार पे। क्या गंदगी फैलने से नुकसान होता है, क्या गंदगी फैलने से कुछ बुरा होता है, क्या नुकसान होता है, क्या जो है कि ये हुआ, इसी जगह पे आपका ब्रेन नुकसान, आपका जो है कंफ्यूज होता है। अब आते हैं भगवान वाले विचार में, रिलीजियस ओसीडी में। रिलीजियस ओसीडी में क्या होता है कि आपको मन्नत का विचार आ रहा है, सिचुएशन आप मंदिर जा रहे हैं, या जो है कि आप मंदिर के पास से गुजर रहे हैं, या घर में फोटो होंगे वहाँ पर आप खड़े हुए, या छोटा मोटा कोई काम होगा जहाँ पर है, वहाँ पर जो है कि आपको सिचुएशन आया तो आपको भगवान को लेकर के विचार आ रहा है। मान लीजिए कि मन्नत का विचार आ रहा है, कुछ चढ़ाने का विचार आ रहा है, जो आप नहीं ला रहे, अपने आप ये मन में विचार आ रहे हैं, और इसके वजह से जो है कि आपको डर लग रहा है कहीं हम पूरा नहीं किए तो भगवान से ज़्यादा, कहीं हम ही तो नहीं सोच रहे, कहीं हम सोच रहे हैं कहीं बुरा नहीं हो जाएगा, कहीं जो है कि कहीं भगवान में हमको सजा नहीं दे देंगे, जो है कि ये विचार तो हम लाना ही नहीं चाह रहे हैं, अपने आप ये विचार आ रहे हैं। ये सब जो, इससे क्या होता है, ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि हम किस बातों को माने। हमारा ब्रेन सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता है। फर्क जो है कि हमें ही करना होता है गाइज, कि ये जो विचारे आ रहे हैं ओसीडी के विचार हैं, और जो है कि ये जो विचार आता है तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि हम ला रहे हैं कि अपने आप आ रहा है। इसमें भी जो है फर्क नहीं कर पाता है ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है गाइस। समझिए, हम आपको एग्जांपल दे के बता रहे हैं। बीमारी का विचार आ रहा है कि कहीं उसको कहीं एड्स नहीं हो जाए, HIV नहीं हो जाए, कैंसर नहीं हो जाए, इस तरह का विचार अपने आप दिमाग में आ रहे हैं। इसको जो है कि लाना नहीं चाहते, अब आ रहा है कहीं सच में ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं जो है कि जो हमारे मन में आ रहा है कहीं सच में ऐसा तो नहीं हो जाएगा। बहुत जांच करवा रहे हैं, उसके वजह से इसको ठीक करने के लिए, सिर्फ विचारों को ठीक करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, जाकर के अपना जांच करवा रहे हैं, जाके अगर भगवान को लेकर आ रहे हैं तो बार बार माफी मांग रहे हैं, सिर्फ विचारों को ठीक करने के लिए। जबकि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं होने वाला है, सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है गाइस। अब चलिए बात करते हैं कि ये जो कंफ्यूजन माइंड से ब्रेन बाहर कैसे निकलेगा गाइज। क्योंकि माइंड जो है कि कंफ्यूज हो जाता है, मतलब तरह तरह के विचारों को, ये क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है कि हमारा ब्रेन सही और गलत, हमारा ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं करता है, और सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाता है गाइज। इमेजिनेशन में सिर्फ जो ये विचारे आ रहे हैं, इसके वजह से आपके माइंड में इमेजेस भी बनते हैं गाइज। किसी को हार्म है तो हार्म को लेकर के विचार आएंगे कि कहीं सच में किसी का नुकसान तो नहीं कर देंगे, बुरा तो नहीं कर देंगे, कहीं अपना नुकसान तो नहीं कर लेंगे। ये सारा सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है। ब्रेन क्या करता है कि ये समझ नहीं पाता है कि हमें बीमारी हुई है, क्योंकि आपको दिखाई नहीं पड़ता है। आप किसी को जो है कि जैसे कोई शारीरिक समस्या हुई, सर्दी खांसी हुआ, कहीं कट गया तो ये दिखाई पड़ता है, तो आप इलाज करवाते हैं, जा करके जो है कि आप दवाई लेते हैं। लेकिन ये मन में जो गलत विचार आ रहे हैं, मन में तरह तरह का जो है कि संभावनाएं वाले विचार आ रहे हैं, ये जो है कौन सा बात है भाई? ये जो है कि आ रहे हैं तो ये जो है कि सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है। ये तो ओसीडी वाला विचार है, ये तो समझ में ही नहीं आता है।
क्योंकि आज तक कोई हमें समझाया ही नहीं है। आप अपने पेरेंट को बोलते हैं, आप अपने दोस्त को बोलते हैं, आप अपने रिलेशन में किसी को भी बोलते हैं, कोई आपकी बातों को समझने वाला नहीं होता है। वहाँ भी कन्फ्यूजन होता है ब्रेन में कि कोई तो हमारे बातों को ध्यान से सुनता भी नहीं है, सिर्फ कहता है इसको मत सोचो, ये तो फालतू का विचार है। सिर्फ फालतू वाले विचार कहने से हो जाएगा क्या? नहीं होने वाला है गाइस। तो क्या करना है कि समझना होगा कि ये जो कन्फ्यूजन हो रहा है, ब्रेन जो कन्फ्यूजन है, ये सही और गलत में फर्क नहीं कर पा रहा है, ये रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण से क्या होता है, रियलिटी और इमेजिनेशन में क्या कर रहा है, ये फर्क नहीं कर पा रहा है गाइस। रियलिटी और इमेजिनेशन में इंक खत्म हो गया गाइस, हम जो है कि इसमें डाल लेंगे। तो चलिए, रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर पा रहा है हमारा ब्रेन, इसीलिए क्या करता है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो रहता है। तो आज से आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया ना कि हमारा ब्रेन रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर पा रहा है, कि सिर्फ ये सोच है, सच्चाई नहीं है, सिर्फ ओसीडी का विचार हुआ है। हमें ओसीडी की बीमारी, जब आप अपने आप को बोलिए कि हमें ओसीडी की बीमारी, मानसिक समस्या हुई है, जिनके कारण से क्या हो रहा है कि हमें सिर्फ ये विचारे आ रहे हैं, सिर्फ विचारे कारण हम इससे डर रहे हैं, इससे भाग रहे हैं। तो आप क्या करना है कि ब्रेन को रियलिटी में लाना है, कि बोलना है कि हमें जो ओसीडी की बीमारी हुई है, जिसके कारण से ये विचार आ रहे हैं। तो जब अपने आप जो भी विचार आ रहे हैं, हम जिस विचार को लाना नहीं चाहते, जिस विचार में हल्का सा भी डर लग रहा है, जिस विचार को हम नहीं लाना चाह रहे, वो विचारे अगर दिमाग में अपने आप आ रहे हैं, तो वो ओसीडी के विचार हैं। उसको बस ये लेवल लगाए, उसको समझिए, तब आपका ब्रेन क्या होगा, इस विचारों को पहचानना शुरू करेगा। पहले आपको करना पड़ेगा, फिर आपका ब्रेन आपका साथ देगा। पहले आपको गाड़ी चलाने के लिए सिखाना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करते, फिर वही गाड़ी अपने आप चलता है। आप कुछ और भी कर रहे होते, फिर भी गाड़ी चल रहा होता है गाइस, समझ रहे हैं। तो इसी तरीके से क्या है कि अपने ब्रेन को समझाना पड़ेगा कि ये जो विचारे आ रहे हैं, हम नहीं ला रहे हैं, अपने आप आ रहा है। तो ब्रेन इस कंफ्यूजन से निकलेगा, और जो अपने आप आ रहा है वो ओसीडी का विचार है। ओ हाँ, जो है कि हम जा रहे हैं भगवान के पास, वो मन्नत का विचार आ गया, हमने है, ये तो ओसीडी का विचार आ रहा है। ठीक है, जो है कि हम जो है कि हमें जो है बीमारी का विचार आ रहा है कि एड्स हो जाएगा, एचआईवी हो जाएगा, ये सब तो हमारा विचार नहीं, ये तो ओसीडी का विचार है, अपने आप आ रहा है, हम जानबूझ के नहीं लाना चाह रहे हैं। तब क्या होगा, ब्रेन इस कंफ्यूजन वाली स्टेज से बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलेगा कब निकलेगा, जब आप अपने आप को बार बार ये रियलाइज करेंगे, बार बार समझाएंगे कि ये जो संभावनाएं वाले डर लग रहे हैं, ये जो विचारे आ रहे हैं, ये सिर्फ क्या है, सिर्फ सोच है। तब आपका ब्रेन इस कंफ्यूजन स्टेट से निकलेगा बाहर। जो हम भी पहले इस तरीके से बहुत बार जो है कि किए हुए गाइस, तब हम आपको ये सारा चीज जो है, नॉलेज, आपको ये लर्निंग, ये सारा चीज हम आपको दे पा रहे हैं गाइस। तब जो है कि ये सारा चीज हम आपके साथ डिस्कस कर पा रहे हैं गाइस। तो ये इसी तरीके से क्या होता है, कंफ्यूजन स्टेट से दूर करना पड़ता है अपने ब्रेन को। कोई आदमी जो है, किसी से आप जो है कि पूछेंगे, आसपास वाले से, कोई आपको मदद नहीं करने वाला है, क्योंकि किसी को ये भी समस्याएं समझ में ही नहीं आ रहा है। जो डॉक्टर हैं, जो काउंसलर हैं, जिनको हुआ है, वही आपको ये बता सकते हैं कि ये इस तरह से इसमें होता है, इस तरीके से इससे विचार आता है, ये आपके विचार नहीं, ये ओसीडी के विचार हैं, ये जो है कि रियल नहीं है। हमारा ब्रेन इमेजिनरी और रियलिटी में फर्क नहीं करता है, समझ रहे हैं। इसका क्या एग्जाम्पल है, हम जैसे एक सपना देखते हैं ना, सपना में बहुत बुरा बुरा विचार आता है, कहीं लोग हमको मार देगा, कहीं नुकसान कर रहा है, कहीं बुरा। जैसे ही जो है कि आंख खुलती, अरे ये तो सिर्फ सपना था। मतलब क्या था, हमारा ब्रेन जो है कि जो लग रहा था कोई नुकसान कर रहा है, बुरा कर रहा है, सिर्फ सपना था वो। आप सपना में ऐसा देखे होंगे बहुत बार गाइज। तो ये जो है कि क्या, इससे क्या पता चलता है, हमारा ब्रेन जो है कि इमेजिनरी और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता है गाइज, और इसी कारण से क्या होता है, ये चीज़ हो रहा होता है। तो आज का वीडियो में जो हम आपको बताने का प्रयास क्या किए कि इस चीज़ को जो है कि समझाना है कि अपने ब्रेन को, अपने मन को, मन किसके अंदर है, मन आपके अंदर है ना। अभी क्या हुआ है कि अच्छा, आप जो है कि हमें कमेंट करके बताइए, मन किन के अंदर, आपके अंदर है या जो है कि आप मन के अंदर है, बताइए क्या होगा। सभी का आंसर होगा कि यही चीज़ जो होगा कि हम जो है कि हमारे अंदर मन है, हमारे अंदर मन है, हमारे अंदर जो है कि वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ है कि वो विचारे ला रहे, उसी को विचारों को हम सच मान रहे। वो कुछ भी ला सकता है गाइज, मन विचार। मन को जो है कि हमें जाना है, जब मान लीजिए हमें दिल्ली जाना है, ठीक है, तो मन हमें दिखाएगा कि बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं। तो हमें अब डिसाइड करना होता है कि हम साइकिल से जाए, बस से जाए, ट्रेन से जाए, या जो है कि हम हवाई जहाज से जाए। तो किस तरह से वो हमें डिसाइड करना होता है कि हम मालिक हैं गाइज।
हम अपने मन का मालिक है। मन संभावनाएं, डर वाली संभावनाएं भी दिखा सकते हैं कि बस से जाओगे तो इतना टाइम लगेगा, इससे नुकसान हो जाएगा, साइकिल जाओगे इतना टाइम लगेगा। ये सारा चीज आपको वो संभावनाएं डर वाले दिखा सकते हैं गाइज। तो आपको क्या करना, आपको डिसीजन लेना था। ये तो ओसीडी की बीमारी के विचार है, ये तो हमारा विचार है ही नहीं। जो भी विचार अपने आप आ रहे हैं वो तो ओसीडी के विचार है। तब आपका ब्रेन इस कंफ्यूजन से निकलेगा। इस तरह से आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह से आप बार बार जो है कि अपने आप को सिखाइए, तब जाकर के आप इस कंफ्यूजन वाले स्टेट से निकल पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर करें। अगर आपने से नहीं निकल पा रहे तो दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं गाइज। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।